उत्पन्न होगा। वो प्रभु से चाहते हैं ना, तो प्रभु कामना भी पूर्ति करते हैं और निष्कामता का ज्ञान भी दे देते हैं। जैसे जैसे प्रभु प्रसाद जो आपको मिला है, तो आपके अंदर उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, वो स्वयं ज्ञान देते हैं। जैसे करदम जी महाराज पत्नी प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की, 10,000 वर्ष भगवान प्रकट हुए, उन्होंने मांगा कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी मिले, तो देवहूति जी प्राप्त हुई उनको। और ये नहीं मांगा कि आपकी प्राप्ति हो, पर भगवान स्वयं अपनी तरफ से कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया, परम पद में आरूढ़ होने का मार्ग दिया। तो ऐसे ही जो भगवान से मांगता है तो उसके साथ भगवान की करुणा होती है, जिसके उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान से किसी भी भाव से जुड़े, देखो जो भगवान को अपने स्तन में जहर लगाकर मारने के उद्देश्य से गई, उसको परम पद मिला। अगर हम भगवान को प्यार से दूध पिलाते हैं तो वो तो द्वेष, क्रोध, हिंसावृत्ति लेके गई थी। उसे जो यशोदा मैया को गति, वही भगवान ने पूतना को गति दी। शिशुपाल गाली बकता था, तो जैसे वेद का स्तोत्र गाने वाले, निरंतर मनन करने वाले मुनियों की परम गति, वही शिशुपाल की गति है। अघासुर, बकासुर ये भगवान के पीड़ा पहुंचाने के भाव से गए, इनका परम पद मिला। तो जो स्वर्ण का आभूषण या जो भावनानुसार अर्पित करते हैं, भले सकाम से, तो क्या उनका पतन हो जाएगा? क्या नहीं। किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना महामंगलमय है। भगवान मंगल भवन है, और जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान ही बने हुए हैं। यदि ये भाव आ जाए कि स्वयं भगवान है तो निश्चित कल्याण हो जाए। पर जब हम उनको एक सीमित शक्ति के अंतर्गत देखते हैं, कोई देवता है ना, उसकी एक सीमित सीमा है शक्ति की, वो लोकपाल है तो उसकी उतनी ही सामर्थ्य है, लेकिन भगवान महेश्वर है, अनंत सामर्थ्यशाली है। तो जब सीमित भाव करके किसी देवता का यजन करोगे तो तुम्हारी तपस्या या तुम्हारी सेवा के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसे व्यापारी की दुकान में जो 100 रुपया है तो आपको उतना ही मिलेगा, ऐसे देवी देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है वो निहित शक्ति, क्योंकि आपने उनको भगवान नहीं माना। अगर साक्षात भगवान मान ले, जब कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया नामदेव जी ने, तो फिर किसी भी देवी देवता में जो भी है वो सच्चिदानंद भगवान है। बस फिर वो काली ही कृष्ण दिखाई देने लगेंगे, सब में वही विराजमान है। तो किसी भी भाव से हम भगवत भाव में जुड़े कि साक्षात प्रभु ही, जितना भी चराचर रूप है ये प्रभु ही है, हम कहीं एक जगह मान लें बस बात बन जाएगी। तो सकामता या निष्कामता, निष्कामता ऐसे नहीं आती है। जब तक अज्ञान रहता है तो कामना रहती है, देहाभिमानी की कामना बनी ही रहती है। ये अज्ञान गुरु कृपा से नष्ट होता है जब शास्त्र स्वाध्याय, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपदेश के अनुसार चलना, तो अहंकार धीरे धीरे उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। जहाँ अहंकार समर्पित हुआ तो तन, वाणी, चिंतन सब बदलने लगता है। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी में निष्कामता आती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक निष्कामता वाणी से भले बोली जाए वो नहीं होती, वो आंतरिक रहती सकामता। निष्कामता आती है निज सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख में। तो ऐसे तो सब सकामी ही हैं। जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं होता तब तक कामना पिंड नहीं छोड़ती। तो उस कामना को जोड़ दो प्रभु से, फिर ये उनके ऊपर छोड़ दो, पूरा करें कि ना करें। अगर वो पूरा करते हैं तो बड़ी दया है, नहीं पूरा करते तो बड़ी कामना से ये भावना रखनी। समझ गया?